अस्सलामुअलैकुम। 7 सितंबर की प्यारी सी सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपने पार्क में। ये प्यारा सा खूबसूरत सा पार्क मेरे घर के बिल्कुल अकब में है, यानी छत से खड़े होकर नज़र आता है। और आज था वीकेंड और आपको अगर ये लगता है कि मैं बाकायदा वॉक करती हूँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन वीकेंड पे मैं ज़रूर इस पार्क में आती हूँ और चहलकदमी होती है। पास मस्जिद है और उसका शोबा हिफ्ज़ है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो इस पार्क तक उनकी आवाज़ आती है। और मज़े की बात ये है कि वो शाम को यहाँ खेलते भी हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है, सफ़ेद शलवार और कुर्ता पहन के वो बच्चे यहाँ पे फ़ुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और ये मेरे लिए बहुत एक इत्मीनान बख्श बात होती है कि हम मदारस में पढ़ने वाले बच्चों को भी, शोबा हिफ्ज़ के बच्चों को भी इन एक्टिविटीज़ में ले आएँ और इनको यहाँ पर गेम्स खिलाएँ। खैर, ये मेरा पहला बाकायदा व्लॉग है। आपके साथ मेरी इंटरेक्शन तो है फ़ेसबुक के ज़रिए, आप मुझे पढ़ते हैं, हज़ारों लोग फॉलो करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं ख़ुद देखती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन, और सबसे बढ़कर ये कि शब्बों से आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ इसी पार्क में या किसी होटल में या कहीं बैठ के। वो शख्सियत जो इस वक्त मुझसे ज़्यादा मशहूर हो चुकी है, उससे आपका मुलाकात करना बनता है। तो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो शायद मैंने अपनी कभी फ़ेसबुक पे शेयर नहीं की। फैमिली मेम्बर से मुलाकात करवाई जाएगी और ये खूबसूरत सा एक मंज़र है क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ख़ामोशी है। लोग यहाँ पे आते हैं और फजर के वक्त वॉक करके वापस चले जाते हैं, और क्योंकि सामने मस्जिद है तो अक्सर नमाजी वॉक करने के लिए आते हैं। ये बेंच है और सामने आपके घर नज़र आ रहा होगा, सुर्ख दीवारों वाला। वहाँ से एक खातून आती हैं, 80 साल उनकी उम्र है, और वो कई दफ़ा मुझसे मिलती हैं और हम यहाँ बैठ के गपशप करते हैं। ये एक तरफ़ा गपशप होती है। वो अपने दिल का गुबार, अपना कथारसिस मेरे साथ करती हैं। बहुओं के रौले, घर के किस्से, महंगाई के झंझट। तो ये पार्क, इस कॉलोनी की सबसे जो खूबसूरत बात ये है कि इस यहाँ पे 3 बहुत बड़े पार्क मौजूद हैं। एक ये वाला है, ये सबसे छोटा है। फिर हमारे घर से चंद कदम के फासले पर एक और पार्क है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में यहाँ पर बनाया गया, और साथ ही एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें भी लोग वॉक करने जाते हैं। वहाँ बड़े खूबसूरत ट्रैक्स बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी मेरी दोस्त आती है रोज़, और उसका नाम है गुलहरी। अभी आपको कहीं फुदकती हुई नज़र आएगी, और उनका पूरा ख़ानदान रहता है। अगर आज की वीडियो में नज़र आ गई तो ठीक, वरना मैं उसको ढूंढ कर आपके सामने लाऊंगी। बड़ी खूबसूरत छोटी सी, और वो आगे आगे भागती है मेरे। यहाँ पर बच्चे फ़ुटबॉल खेलते हैं और माली बाबा उनके पीछे लग जाते हैं। बादल बरस के खाली हो चुके हैं और इस वक्त नीले आसमान पे बिल्कुल रुई के गालों की तरह नज़र आ रहे हैं, और लाइट्स ऑन है यहाँ पे अभी पार्क की, क्योंकि बंद नहीं की गई। जब मैं घर से निकल के आ रही थी तो मेन गेट पे लोगों की लाइटें ऑन थी और स्ट्रीट लाइट ऑन थी। शायद बिजली बहुत ज़्यादा मुफ्त की हो गई है या आम हो गई है। खैर, क्या कर सकते हैं। आप इस मंज़र को देखिए, इस खामोशी को, इस चिड़ियों की चहचहाहट को। और यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो तब खूब रौनक होती है। इस वक्त तो बिल्कुल खामोशी है, और वो आते हैं, वो यहाँ पे खेलते हैं, कूदते हैं, और खा पी के रैपर्स भी यहाँ फेंक देते हैं। आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे 1-2। मैं कोशिश करूँगी कि वापसी पर इनको उठा लूँ, क्योंकि डस्टबिन होने के बावजूद भी बच्चे, या हो सकता है बड़े, वो यहाँ फेंक देते हैं।
मुझे आज ये वीडियो बना के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ें जो सिर्फ मैं ही अकेले देखती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी मेरे साथ मिलके देखें। इस पार्क के 4 गेट्स हैं छोटे छोटे, और चारों तरफ दीवार है। लोगों की आसानी के लिए ये गेट रखे हुए हैं, लोग यहाँ से एंटर होते हैं। मेन गेट तो एक ही तरफ है एंट्रेंस इसकी, लेकिन छोटे गेट जो हैं वो शाम को खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर आके ख़वातीन बैठती हैं, आलती पालती मार के गपशप होती है, क्योंकि अभी रात की बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी नमी है। ट्रैक भी गीले हैं, घास भी, लेकिन शाम तक इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बड़ी रौनक नज़र आएगी, गपशप नज़र आएगी। बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो बात हो रही थी व्लॉग्स बनाने की। आप मुझे पढ़ते भी हैं, बाकायदगी से पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लिखने से ज़्यादा दिखाने से ताल्लुक़ रखती हैं। मज़ाक भी लिखा मैंने, मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को विजुअलाइज़ करके आपको दिखाया जाए। आप मेरी ड्राइविंग के किस्से पढ़ते हैं, तो अब वो ड्राइविंग के किस्से आपको देखने को भी मिलेंगे। ये हिस्सा वो है जहाँ पे बच्चे फ़ुटबॉल खेलते हैं, अक्सर नज़र आते हैं वो यहाँ पर। लेकिन यहाँ के माली बाबा हैं, वो उनको दौड़ा देते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में बच्चे उनका पार्क ख़राब करते हैं। मेरा बेटा अक्सर फ़ुटबॉल लेके वापस आ जाता है और कहता है कि जी माली बाबा जो है ना, वो कहते हैं यहाँ नहीं खेलना, बड़े पार्क में जाके खेलें, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत है। वहाँ यहाँ से वो घास साफ़ करते हैं, पौधों की तराश खराश करते हैं, काट छांट करते हैं, और तब जाकर ये एक बागीचा, ये एक चमन सामने आता है। सामने आपको मेन गेट नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी वॉक करके घर वापस चलती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है, और आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह कुछ चीज़ें दिखाती रहूँगी। जिस एरिया में हमारा घर मौजूद है वो बहुत खूबसूरत है, खुली कुशादा सड़कें हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं। यहाँ पर इवन आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों, स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाया गया है, ब्लाइंड स्कूल है, ब्लाइंड हॉस्टल है। और मैं आपको एक दिन अपनी पूरी कॉलोनी का चक्कर लगवाऊंगी, और बड़े अच्छे नफीस लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मुलाकात करवाऊंगी। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ भी हैं, और इन चिड़ियों की चहकारें जो हैं वो हमारे घर तक आती हैं। वापस चलते हैं, और क्योंकि अभी कुछ देर वॉक करनी है, आपको भी कई काम होंगे। बहुत शुक्रिया, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस चैनल में भी सपोर्ट कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, और ये सफ़र यूँ ही रवां दवां रहेगा। खुश रहिए, बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।